हेलो फ्रेंड। तो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वह एपी ज्ञात कर जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कर दिया है तीसरा पद को हम लोग A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो 2D इज इक्वल टू 16। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। और सातवां पद, तो हम लोग सातवां पद कैसे लिख सकते हैं A प्लस 7 इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, ठीक है। और बोला है सातवां पद पाँचवें पद, तो इज इक्वल फिर पाँचवां पद A5 हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो बोला है 12 अधिक है, मतलब कि पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो ये 12 तो अधिक है, तो इधर 12 करेंगे। तो हम लोग एक जो सेंटेंस इसको एक साइड करेंगे। तो हम लोग A प्लस 6D, इधर प्लस में इधर आके माइनस A हो जाएगा, फिर इधर प्लस में इधर आके माइनस 4D हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ गया। ये A एक कट गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, तो 6D में अगर 4D घटाएगा तो हम लोग को बचेगा कितना 2D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू इधर गुने में है, ये भागे में आ जाएगा। तो 2 को जब इसे काटेंगे तो हम लोग का D का मान आ जाएगा 6। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 6। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब जो D का मान आया है वो D का मान हम लोग समीकरण 1 में फिक्स कर देंगे, मतलब कि बैठा देंगे, मतलब कि रख देंगे, समझ ली कि नहीं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग का क्या है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 दिया है। तो हम लोग को D का मान रखना है। तो 2 गुने D का मान हम लोग को कितना आया था, यहाँ देख सकते हो 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस हम लोगों का हो गया 12 इक्वल टू 16। इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, 16 में माइनस 12। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं A इज इक्वल टू हम लोग का 4 आ गया और D इज इक्वल टू हम लोग का हो गया कितना 6। तो हम लोग AP अब तो बना सकते हैं खुद से। तो हम लोग निकालने समानांतर श्रेणी, तो हम लोग AP ऐसे बना सकते हैं। पहला पद को हम लोग A से डिनोट करते थे। A हम लोग के हो गया 4, ठीक है। और दूसरा पद 8 प्लस D होता है, ठीक है। A प्लस D, A कितना है 4 और D हम लोग का 6 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब तीसरा पद, ठीक है। अब हम लोग लिखें यहाँ तीसरा पद बना रहे हैं। तीसरा पद हम लोगों का A प्लस 2D। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ जब भी दूसरा पद बोलेगा A2 बोलेगा तो हम लोग A प्लस D लिखेंगे। A3 बोलेगा तो हम लोग एक कम हमेशा A प्लस 2D, ठीक है, ये याद रखें। तो हम लोग का यहाँ कितना है A कितना है 4 प्लस 2 का 2 लिखेगा। D कितना है हम लोग का D हम लोग का 6। सबसे पहले देखिएगा इधर से गुना करना है, 6 दूनी 12, 12 4 16। तो हम लोग लिख सकते हैं समानांतर श्रेणी या फिर AP। समानांतर श्रेणी हम लोग कितना लिख सकते हैं 4 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 आप लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको जांच भी करके चेक करा सकते, शायद ये समानांतर श्रेणी ना हो, शायद मेरा गलत हो गया हो। ऐसा तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोग को मैं जांच करने का भी दिखा देता हूँ। जांच कैसे होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव भी आप कहा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसा दे देगा, बोलेगा AP में है कि नहीं, इसे सॉल्व करें। तो आप लोगों को AP में कैसे है वो भी आपको बताएंगे। तो समझ लिए, पहले यहाँ लिख देते हैं जांच हम लोग कैसे होता है, मतलब कि दूसरा पद से हम लोग पहला पद घटा देते हैं, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब A2 माइनस A1
A2 कितना है हम लोग का, A2 है 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, इसमें 6 आ गया। ठीक है, इसको D बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर, इसको हम लोग सार्वंतर भी बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग देख सकते हैं इसमें ठीक आ गया 6, अगर इसको इससे घटाए 6 आता है। ठीक है, और हम लोग फिर से हो सकता है A3 माइनस A2। ठीक है, A3 हम लोग का 6 हो जाएगा, 16 होगा, और A2 हम लोग का 10 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इसका सार्वंतर, मतलब कि सार्वंतर D इज इक्वल टू, मतलब कि दोनों का सेम आ रहा है, मतलब कि ये AP में है और ये AP में भी है, और ये आपका AP में बन चुका है। तो हमारे ये तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। फ्रॉम बाय सबीर। तो चलिए मिलते हैं, लाइक कर दें।